नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रांची विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संघ ने तालाबंदी कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी का ऑफलाइन एग्जाम लिए जाने का निर्णय का विरोध किया है। छात्रों का मानना है कि कोविड-19 संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा तो छात्रों के संक्रमण होने का खतरा बरकरार रहेगा। कई छात्र कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने रांची विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के एग्जाम को लेकर गंभीर नहीं है। छात्र की मांग है कि यूजी और पीजी के होने वाले एग्जाम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन लिया जाए ताकि इस कोरोना काल में छात्रों को किसी तरह के नुकसान ना हो सके। अभी जो प्रॉब्लम है कि अभी यूनिवर्सिटी बोल रही है कि अभी ऑफलाइन एग्जाम होगी, लास्ट सेमेस्टर की ऑफलाइन ही एग्जाम होगी, क्योंकि गाइडलाइन बोला है कि यूजी की या यूजीसी की या तो ऑनलाइन होगी या तो ऑफलाइन होगी। तो ऑनलाइन नहीं करते हुए वो ये मांग रख रहे हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है स्टूडेंट की मेन टाइम में वो रिजल्ट अपनी कॉपी जमा नहीं कर पाए। ये सारी चीजें वो बहाना बना रहे हैं कि ये सारी चीजें हो सकती है तो हम ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे। तो क्यों? एक तो पेंडेमिक यहाँ पे घोषित किया हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग ऑफलाइन करा के मतलब छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने कोई को अभी ने वैक्सीन नहीं लिया, कितने कोई अभी तक स्वस्थ नहीं हुए अपने इससे, और ऑफलाइन एग्जाम करा के आप मतलब क्या मंशा यहाँ करना चाहते हैं। हम लोग की बार बार ये मांग रही थी कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाए। हम लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, छात्रों के गार्जियन से बात किया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मंशा तो क्लियर करे। हम लोग इसी को लेकर आज यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तालाबंदी किए हैं। यहाँ पे कृषि कानून के विरोध में आज वाम दलों ने राजभवन के समीप प्रदर्शन किया। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का आज पूरा 7 महीना हो गया। 7 महीनों से किसान नेता लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उन्हीं किसानों के समर्थन में आज वाम दलों द्वारा राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। वाम दल के नेता भुवनेश्वर मेहता का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने सोचा कि किसान आंदोलन कुछ ही दिनों तक रहेगा, लेकिन किसान आंदोलन 2024 तक करने का निर्णय लिया है। जब तक तीनों काला कृषि कानून वापस नहीं ले लिया जाता, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए वाम दल ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान से भी खेल रही है। यह गरीबों और किसानों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों का सरकार है। सरकार को चेतावनी है। सरकार समझती है कि शायद किसान उठ के चले जाएंगे, बात मत करो, इनके मांग को मत मानो। लेकिन किसानों के नेता 40 संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया है कि 2024 तक हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक तीनों कृषि का काला कानून वापस नहीं होगा तब तक चलेगा। एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात चल रही है, मांग की है, लेकिन उसके पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और उल्टे ये देश की सरकार जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके जन्म नीतियों का विरोध करता है, उस पर देशद्रोह और दूसरे तरह का मुकदमा करके जेल में डाल देता है। ये जनतंत्र के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है, और संविधान को भी ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ते हुए राज्य की पहली महिला रजिस्ट्रार बनी डॉक्टर नमिता सिंह। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नमिता सिंह को रजिस्ट्रार बनाया गया है, जिन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय की नई रजिस्ट्रार नमिता सिंह ने कहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका निर्वहन मैं अच्छी तरह से करूंगी। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि छात्रों की जो भी समस्या है उसका निराकरण जल्द हो और अपने विश्वविद्यालय को एक ऊंचे पायदान पर खड़ा कर सकूं। यह मेरी कोशिश होगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि उसे अच्छी तरह से निभा पाऊँ और इस यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी। जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे जल्द से जल्द हो, इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। मैम दूसरी अभी तो जो एक जरिया है वो यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन या उनकी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकें, तो वही जरिया है। साथ ही साथ उनको और जितनी भी लिंक्स जहाँ से उन्हें और भी इंफॉर्मेशन मिल सके, टीचर्स को ये कहा जाएगा कि अगर यूट्यूब पे कोई लेक्चर सीरीज है जिससे उसको फायदा हो वो कर सके, और कुछ सेमिनार्स वो कर सके। बच्चे डिपार्टमेंट्स अपने स्तर पर करते रहें। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है।
राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। उधर केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद सब शिक्षा विभाग हरकत में आई। वैसे जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया है और कहा कि अगर 2 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं किया तो मंगलवार से सभी प्रधानाध्यापकों पर जो पैसा वापस नहीं किया उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन रोक दिया जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग के मिले इस फरमान के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गई है। इधर जमशेदपुर जिला से लगभग 15 करोड़ वापस किए जा रहे हैं। वहीं पूरे राज्य की बात अगर करें तो पूरे राज्य में लगभग 3 अरब रुपए राज्य सरकार को वापस करना होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें केंद्र सरकार एमडीएम्स में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। वैसे सूत्रों की माने तो जुलाई माह से एमडीएम में बड़ा बदलाव होगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पैसा वापस मंगाना शुरू कर दिया। यानी एमडीएम में हुए घोटाले के बाद केंद्र सरकार सीधे उन विद्यार्थियों के खाते में पैसा भेज सकती है, जिसको लेकर पैसा वापस मंगाया जा रहा है। वैसे कई ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार खुद संचालित कर रही थी, उस योजना वह भी बंद किया जा सकता है। फिलहाल पहले चरण में एमडीएम का पैसा वापस मंगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या समय रहते स्कूल के प्राचार्य पैसा वापस कर पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल पैसा कितना रिकवर हो पाता है यह वक्त ही बताएगा। राशि वापस लिया जा रहा है और सभी प्रखंड में जो राशि कुछ बचा है सो और जिला में है सो, माने सभी राशि को 30 जून तक स्टेट भेज देना है और यह आदेश भारत सरकार का है, यह सभी राज्य के लिए है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के बाद अब जमशेदपुर की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। बहुत जल्द अब शहर में गाड़ियां सीएनजी से दौड़ेगी, जिसको लेकर गेल इंडिया कंपनी ने पूरे शहर में 15 आउटलेट स्टेशन खोलने का ऐलान किया है और कार्य भी काफी तेज गति से चल रही है। लगभग 8 आउटलेट स्टेशन बनकर तैयार है। बहुत जल्द जमशेदपुर की जनता को सीएनजी की सुविधा मिलेगी और पेट्रोल डीजल की बढ़ते कीमत से लोगों को निजात मिलेगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹65 किलो है और गाड़ी पेट्रोल से दुगना दौड़ेगी। डीजल की खपत भी कम होगी और डीजल गाड़ियां भी सीएनजी से दौड़ेगी। उधर जमशेदपुर के प्रत्येक घरों में सीएनजी का कनेक्शन काफी तेजी गति से हो रहा है। यानी गेल इंडिया पूरे जमशेदपुर में राज करने जस रही है और पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस की कीमत से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल जमशेदपुर के कदमा सोनारी, मरीन ड्राइव, टेल्को, आदित्यपुर, मानगो, सांची और बिष्टुपुर में सीएनजी आउटलेट खुल चुका है। अब इंतजार है तो उद्घाटन का। अब जमशेदपुर की जनता को बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत से निजात मिलेगी। ये सीएनजी स्टेशन है, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से सीएनजी स्टेशन बन रहा है जमशेदपुर में। ये हमारे अंडर तो 3 स्टेशन है, एक कदमा में, उलियान में, एक शास्त्री नगर और एक XLRI कॉलेज के बगल में ये वाला। और वैसे और जुगसलाई में भी बन रहा है, वो दूसरे कंपनी की तरफ से बन रहा है। इसका देखिए ऐसे तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या, ऐसे मैं एक बार दिल्ली गया तो वहाँ पे देखा था 63 रुपीज़ किलो था वहाँ पे, तो यहाँ भी लमसम वही होगा, 1-2 रुपया अप एंड डाउन। पोटका प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर मुखिया संघ पोटका के एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को सीओ सह प्रभारी वीडियो से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुखियाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लाभुकों की जो नई सूची प्रखंड प्रशासन की ओर से जारी की गई है, उसमें भारी गड़बड़ी है। इस सूची में कई पंचायतों में एक भी लाभुकों का नाम नहीं है, जिससे कई पंचायत के जरूरतमंद लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। इस नई सूची में वैसे लोगों का नाम जोड़ा गया है जिसका ग्राम सभा के द्वारा पारित की सूची में नाम नहीं है। मुखियाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची हेतु पंचायतों से ग्राम सभा से पारित कराकर लाभुकों की सूची प्रखंड कार्यालय में जमा किया गया था। इसके बाद जब नई सूची का प्रकाशन किया गया तो इस सूची में कई लाभुकों का नाम सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे में सभी पंचायतों में जन आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मुखिया संघ ने वीडियो से इस सूची का विलंब रद्द करते हुए लाभुकों की सूची में सुधार करने की मांग किया है। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश सरदार, सैयद जबीउल्लाह, माधव हेमरम, पानो सरदार, सावित्री सरदार, सुनील मुंडा आदि शामिल थे। कि सारे पंचायत से जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए जो SCC डाटा जहाँ पर नहीं था उपलब्ध, वहाँ पे जो है ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों का चयन किया गया था और पंचायत के माध्यम से प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था सूची। लेकिन अभी हम लोग को पता चला जो लाभुकों का सूची यहाँ से जारी किया जा रहा है, ज़्यादातर पंचायतों में शून्य है, किसी लाभुक का नाम नहीं है। और कुछ अगर पंचायत में नाम भी है तो उसमें जो आपका जो सूची है उस सूची से बिल्कुल अलग है,
जो उपलब्ध कराया ग्राम सभा के माध्यम से जो उपलब्ध कराया गया था उससे बिल्कुल भिन्न है। वो संपन्न परिवारों का है क्या? संपन्न गलत लोगों को दिया जा रहा है। हम लोग को इसी का विरोध है। आज हम लोग इसी के माध्यम से एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. जमशेदपुर के करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय में कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री पशुधन योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां गांव का चयन और लाभुकों के चयन पर किस तरह से योजना को धरातल पर उतारना है इसे लेकर रणनीति तैयार की गई। कल्याण विभाग की योजना पूर्ण रूपेण अनुदान रहित योजना है। गांव का चयन कलेक्टर के माध्यम से और लाभुकों का चयन कर एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जहां इस प्रारूप को पुनः प्रखंड स्तर की बैठक आयोजित कर उसे पास कर जिला स्तरीय बैठक के माध्यम से अनुमति होने के बाद लाभुकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस योजना के तहत 50 यूनिट बकरा जमशेदपुर प्रखंड को मिला है। सुगर पालन के लिए 18 यूनिट प्राप्त हुआ और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार इस योजना के तहत प्रयासरत है। इसमें प्रखंड स्तरीय समिति के द्वारा कल्याण विभाग की जो पशुपालन पर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की जो योजनाएं हैं उनको स्वीकृत करना है। आज की बैठक में है गांव का चयन क्लस्टर के रूप में, लाभुक का चयन कैसे किया जाए। यह मालूम हो कि यह योजना 100% अनुदान आधारित है। फॉर्म जमा होने के बाद फिर हम लोग एक अगली बैठक रखेंगे प्रखंड स्तरीय, और उस फॉर्म को फिर जिला स्तरीय बैठक के लिए भेजा जाएगा। फाइनली अनुमति वहां से अनुमोदन होने के बाद योजना का लाभ लाभुकों को। जमशेदपुर लोकल ट्रेनर ओनर यूनियन के द्वारा अपने लंबित मांगों को लेकर शनिवार सुबह से टाटा कंपनी पार्किंग गेट पर जोरदार आंदोलन किया गया, जिसके बाद शाम को कंपनी प्रबंधन एवं वेंडरों के साथ इनकी वार्ता हुई और वेंडरों के द्वारा इनके सभी मांगों को मान लिया गया। गौरतलब हो कि विगत लगभग 1 वर्ष से इनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन हर बार इन्हें केवल मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसके खिलाफ इन्होंने आर या पार की लड़ाई लड़ने शनिवार सुबह से ही कंपनी के पार्किंग गेट पर उतरे। वैसे कंपनी प्रबंधन की सिक्योरिटी के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद रहे। बता दें कि यूनियन के द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी गई थी। शनिवार सुबह से इनका आंदोलन जारी रहा, जिसके बाद दोपहर के समय कंपनी प्रबंधन ने लोगों ने वेंडरों को बुलाया और यूनियन के साथ वार्ता की, जहां इनके भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लिखित रूप से स्वीकार कर लिया गया। वहीं आगामी दिनों में जो भी गाड़ियां कंपनी में चलेगी वो भी यूनियन की देखरेख में ही चलेगी। अपनी मांगे पूरी होने पर तमाम ट्रेलर मालिकों ने अपनी यूनियन अध्यक्ष जयकुमार सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। एकता का जीत है, ये लोकल टेलर ऑनर यूनियन का पूरा जीत है, हम लोग का पूरा साथी का जीत है और हम लोगों ने जितने जोर शोर से बात उठाया और प्रशासन इसमें आज पूरा सहयोग किया हम लोग का बात मानने के लिए, और हमारी पूरी जीत हुई है और हमारी गाड़ी मालिक पूरा खुश है। हम लोग का सारा डिमांड मान लिया गया है। क्या क्या मांगे थे? हम लोग मांगे थे रेट मिला, 15 साल मार्केट गाड़ी 15 साल में चलेगी। बाकी आपका जो हम लोग का मेंटेनेंस का है तो बोले कि हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। इसलिए एक हम लोग के साथ में किया है कि जो भी लोकल में गाड़ियां लगेगी और हम लोग से लिखित लिया गया है कि वो यूनियन के द्वारा ही लगे जाएगी मार्केट की गाड़ियां, और इसके बाद मार्केट की गाड़ियां यूनियन के द्वारा नहीं जाएगी तो उसको नहीं लिया जाएगा।
नंबर प्लेट की जगह वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वालों की अब खैर नहीं। जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर गंभीर है। शनिवार से जिले में वैसे गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन विभाग द्वारा एमबी एक्ट की धारा 179 के तहत वैसे वाहन मालिकों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने नंबर प्लेट के स्थान पर वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वालों के साथ सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। वहीं डीटीओ दिनेश रंजन ने वाहन चालक एवं मालिकों से नंबर प्लेट के स्थान पर अन्य पद और ओहदे लिखे बोर्ड लगाकर चलने से बचने की अपील की। साथ ही एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत होने वाले कार्रवाई से भी बचने की अपील की। उधर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई से वीआईपी ओहदे लिखे वाहन लेकर सड़कों पर निकले वाहन मालिकों और चालकों में हड़कंप मच गया। वैसे कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संशोधित एमवी एक्ट अधिग्रहण करने की बात से शुरू हुई है। बोर्ड लगाना है कि नहीं बोर्ड लगाना है, जिसके संबंध में बिल्कुल क्लियर कट निर्देश दिया गया है। अगर कोई भी ऐसे मानवाधिकार अध्यक्ष, हमारा पुलिस का एसोसिएशन का मंत्री, जनता जो विश्व हिंदू परिषद, ऐसे ये लोग बोर्ड लगाकर चलेंगे, ये बिल्कुल इलीगल है और इसको अभी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अभी पकड़े जाते हैं तो हम 179 के तहत उनसे 1000 रुपया फाइन वसूल करेंगे। झारखंड सरकार ने एक ये नियम लागू किया है कि कुछ जो सरकारी गाड़ियों को अवेल करते हैं कुछ लोग वही बोर्ड लगा सकते हैं, बाकी सब बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो इसी को अनुपालन के लिए हम लोग जो है रोड पे निकले हैं। जो भी लोग इस तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं जिनको जो ऑथराइज नहीं है उनको हम लोग हटा रहे हैं और फाइन ले रहे हैं। तो उसमें तो 179 MB एक्ट के आलोक में हम लोग फाइन लेते हैं। अभी लोग यहाँ तो जस्ट शुरू ही हुआ है। हाँ, छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से कि ये अच्छी बात नहीं है कि अपने आप को मतलब जो गवर्नमेंट का निर्देश है उसके आलोक में काम नहीं करना। सरजू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच जिले के एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित हो रहे अवैध नशे के कारोबार को लेकर 15 दिन पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय के निर्देश पर सभी थानों को पत्र लिखकर क्षेत्र से अवैध नशे के कारोबार को बंद कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसने में सफल नहीं हुई है। उन्होंने जिले के एसएसपी को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द सभी थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे ड्रग्स और अवैध नशे के कारोबार को बंद कराए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सभी थानों में नारकोटिक्स सेल का गठन किए जाने की भी मांग की ताकि ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिर भी जिला पुलिस मामले की गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनतंत्र मोर्चा उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। हालांकि पिछले दिनों कोल्हान डीआईजी ने ब्राउन शुगर और ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर एक टास्क फोर्स गठित कर दिया है। जमशेदपुर में पूरे जमशेदपुर में नशीली पदार्थों का कारोबार और सेवन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें थाना के सीधे ही साठगांठ। हम लोग 15 दिन पहले आदरणीय सरजू राय जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने थानों को ज्ञापन सौंपा था और उसमें थोड़ी कार्रवाई हुई है, दिखावे की कार्रवाई। वो कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं वहाँ मूल जड़ से ये कारोबार समाप्त होना चाहिए। और अभी तक 15 दिन पूरा होने के बाद हम लोग सीनियर एसपी के पास आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं ताकि अपने थानों पर पूरा कड़ाई से उसको पालन करवाएं और नारकोटिक सेल का हर एक थानों में गठन करें ताकि उसका काम रहे कि नशीली पदार्थों का सेवन और कारोबार करने वालों पर अंकुश लगे, उसको जेल भेजा जाए और जहां से पदार्थ आता है उस अभियान के तहत उसको इस शहर में आने से रोका जाए। फिल्मी पर्दे पर खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद अपने असल जीवन में कई लोगों के मसीहा और मददगार बनकर पूरे भारतवर्ष में अपना नाम को स्थापित कर रखा है। इसी कड़ी में धनबाद निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर कोनिका लैक को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी है। खुद की राइफल नहीं होने की वजह से कोनिका को दोस्तों से उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था। झारखंड प्रदेश के धनबाद की राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कोनिका लैक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद की राइफल खरीद सके। कभी दोस्तों से मांगकर वह टूर्नामेंट में भाग लेती थी। 10 मार्च को सोनू सूद ने कोनिका को ट्वीट कर राइफल देने का वादा किया था। यह राइफल जर्मनी से आने की वजह से धनबाद पहुंचने में देर हुई। कोनिका ने बताया कि 24 जून को यह राइफल उनके पास पहुंच गई थी। कोनिका ने कहा कि सोनू सूद ने खुद वीडियो कॉल कर उनसे बात भी की थी। अब वह मन लगाकर प्रैक्टिस कर पाएगी। कोनिका ने बताया कि उसने राइफल खरीदने के लिए तत्कालीन खेल मंत्री अमर बावरी से लेकर स्थानीय सांसद तक से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। टीवी पर सोनू सूद द्वारा लगातार लोगों को की जा रही मदद को देखते हुए उसने ट्वीट कर मदद मांगी। कोनिका ने राज्य स्तर पर 1 दर्जन से अधिक मेडल जीते हैं। 2017 में नेशनल टूर्नामेंट में झारखंड की ओर से सबसे अधिक पॉइंट कोनिका ने बनाए। मैंने पहले ट्वीट किया था
फिर अंकित भैया के द्वारा सोनू सर के जो मैनेजर गोविंद सर को अंकित भैया ने कॉल किया, उनसे बात किया। फिर गोविंद सर ने जो कि सोनू सर से बात करके मेरी राइफल के लिए मदद की। 2,65,000। आगे क्या लक्ष्य है आपका? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। इस तरह से संज्ञान फेसबुक में इनका छोड़ा गया था कि कोनिका को राइफल का ज़रूरत है। सोनू जी सबसे बड़ा इनका योगदान रहा और हम लोग संस्था इनके घर आए, संकल्प संस्था हम लोग संस्था इनके घर आए और हम लोग उनको जो योगदान दिए। और उसके बाद ये हम लोग न्यूज़ में, आप लोग न्यूज़ के चैनल के द्वारा इसको पूरा हाईलाइट किया गया। और उसके बाद जितने भी संस्था हैं, सुमित जी हुए, सौरभ जी हुए, और मैं यही कहना चाहूँगी कि कोनिका मेडल झारखंड को लाके दे और ये झारखंड का नाम रोशन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी बुजुर्ग और हैंडीकैप लोगों को घर घर जाकर टीका देने की शुरुआत की गई, जहां इस कार्य में शहरवासी भी पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल वैन के जरिए शहर के और गांव के कोने कोने तक वैक्सीन करवाने को लेकर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जहां मोबाइल वैन की सुविधा का लाभ शहरवासी भी उठा रहे हैं। 10-10 की संख्या में बुजुर्ग और हैंडीकैप लोगों का लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लिस्ट के पते पर पहुंचकर घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। वहीं जानकारी देते हुए जुगतई श्री राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनीत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह एक सराहनीय पहल है। जरूरत है कि लोगों को आगे आने की, क्योंकि वैसे बुजुर्ग जो चलने फिरने में असमर्थ है और दिव्यांग है, उनको घर घर जाकर टीका लगवाया जा रहा है और इस वैश्विक महामारी में मात्र टीका ही एक उपाय है। उन्होंने कहा जुगसलाई बंगाली पाड़ा में 40 बुजुर्ग लोगों को मोबाइल बैंक के जरिए टीका दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा 45+ को मोबाइल वैन के द्वारा जुगसलाई बंगाली पाड़ा में लगभग 40 लोगों को कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया। जिला प्रशासन का यह कदम बहुत ही अच्छा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ था, लेकिन अभी शहरी क्षेत्रों में भी यह हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात। लगभग 10 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, वैसे लोगों को लगा है। उसके बाद भी 50+ लोगों को, बहुत 30-35 लोगों को लगा है। टोटल 40 लोगों को लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारी रांची में शुरू हो गई है। इसको लेकर झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, जहां गरीबों दलितों को संरक्षण प्रदान करती है। इस दौरान अभय सिंह ने बताया 5 जुलाई को 25वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरे रांची में पोस्टर भी लगाया जाएगा और कोविड-19 के नियम अनुकूल कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसकी अगुवाई दिल्ली से लालू प्रसाद यादव और पटना से तेजस्वी यादव करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में सभी शहर और प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे लालू प्रसाद यादव के वक्तव्य को ध्यान से कार्यकर्ताओं के द्वारा सुना जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि पार्टी को किस तरह मजबूत करना है। इसमें पार्टी को हम गर्व है कि हमारी पार्टी 25वां स्थापना दिवस मना रही है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय लालू यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने पूरे स्थापना दिवस को वर्चुअल कार्यक्रम बनाया है। देखिए, हम लोग इस बार 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और इस बार खास खुशी है कि बहुत अरसे के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्थापना दिवस में हम लोग के साथ होंगे और हम लोग स्थापना दिवस जो मनाएंगे उस स्थापना दिवस में हम सबको वर्चुअली वो संबोधन करेंगे। पूरे पदाधिकारी प्रखंड लेवल तक जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सबको उसमें वर्चुअल मीटिंग में जोड़ा जाएगा, उनको लिंक भेजा जाएगा और सब लिंक के तहत वो जुड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे और हम लोग बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस को मनाएंगे। जमशेदपुर महानगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को टेलको मकदमपुर में वृक्षारोपण किया गया, जहां दर्जन भर पौधे लगाकर इनके द्वारा पौधे की संरक्षण का संकल्प लिया गया।
जानकारी देते हुए वीप के सह मंत्री मुन्ना चौबे ने बताया कि संगठन की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वृक्षारोपण किया गया ताकि पर्यावरण संतुलन बनी रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलने की बात उन्होंने कही। सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद महानगर के सह मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए सभी को मेरा आभार, जो लोग हमें इस लायक समझे और हमें इस कर्तव्य के लिए चुना गया है। हम लोग बस अपने कर्तव्य से पहचाने जाते हैं, पद से कुछ लेना देना नहीं होता है। हम लोग अपना अपना कर्तव्य, बस कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है, वही करना है। अभी हमारा सेवा संकल्प चल रहा है, सेवा सप्ताह, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। पूर्व विधायक सनातन मांझी, कीनू सूरज मुंडा और गोपाल सिर का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करंडी स्थित आदिवासी भवन में आयोजित किया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करंडी आदिवासी सोसाइटी के मेंबरों द्वारा आयोजित किया गया था, जहां आदिवासी भवन बनाने में अपना पूर्ण योगदान देने वाले पूर्व विधायक सनातन मांझी, कीनू सूरज मुंडा और गोपाल सिरका का देहांत कोरोना काल में हो गया, जिससे आदिवासी समाज की एक अपूर्ण क्षति हुई है। वहीं करंडी आदिवासी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समाज को जरूरत है उनके बताए मार्ग पर चलने की। हमारे करंडी में जयपाल सिंह मुंडा डेवलपमेंट एवं एजुकेशन ट्रस्ट करंडी द्वारा आज हमारे बीच कोटका विधानसभा के पूर्व विधायक जी सनातन मांझी जी, साथ साथ कीनू सूरज टुडू जी और गोपाल सिरका जी का आज हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित में शामिल होकर श्रद्धांजलि दिए। और आज अगर देखा जाए इस विधानसभा नहीं और पूरा झारखंड में इनके जो नाम थे, आज इनका नाम पे कोई क्षेत्र में जुड़ा है और इनके चलते कोई हमारा इस क्षेत्र में चाहे सामाजिक उत्थान हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे आदिवासी कल्चर क्षेत्र में हो या संस्कृति परंपरा बचाने का हो, कोई एक ऐसे काज क्षेत्र रहा, आज उसका हम लोग इससे कोटका विधानसभा वासी और पूरा झारखंड वासी उसका आजीवन आने वाला दिन तक भी उनका कार्य को हम लोग कहीं भुला नहीं सकते।